ए मेरे दोस्त हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे आए वैसे गुजारना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज फिर से जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ बैठूंगा और आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए जो भी बेस्ट एक्सपीरियंस को लेके एक डिस्कशन होगा वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो आज की जो वीडियो है, मैं इस सीरीज को शुरू करने जा रहा हूं अपने फादर साहब के साथ। तो मेरी जो पहली वीडियो है वो मैं अपने फादर साहब के साथ शूट करना चाह रहा हूं। तो थैंक यू सो मच पापा, आपने ये गाइडेंस दी और ये शुरुआत जो है वो करने के लिए आपने मुझे हेल्प किया है। थैंक यू। तो मैं आज जो है जानना चाहूंगा आपसे, वैसे तो खुल के कभी दिल की बातें हो नहीं पाती हैं, बाप बेटे का रिश्ता भी कुछ ऐसा होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हो कि मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री में हूं, पढ़ाता हूं बच्चों को। आपको क्या लगता है आज के दौर में पढ़ना कितना जरूरी है? आज के दौर में पढ़ना इतना जरूरी है कि पिछले दौर को भूल जाओ, जो आगे दौर आने वाला है, जो अनपढ़ आदमी है वो पशु के समान है। बिल्कुल, वेरी गुड। और एजुकेशन वह चाबी है जिससे राजनीति भी यहीं से शुरू होती है। बहुत बढ़िया। और राजनीतिक वह चाबी है जिससे राजनीति का हर तारा खुलता है। एजुकेशन की वह चाबी है जो राजनीतिक से जुड़ी हुई रहती है। बिल्कुल। जो एजुकेशन नहीं है तो राजनीति भी नहीं। तो मतलब राजनीति तो आपने एक ऐसा वर्ड कह दिया यहाँ पे मेरे सारे बच्चों के लिए भी, और बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे इस चीज को। राजनीति को लेके हम एक वीडियो और बनाएंगे क्योंकि राजनीति तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जैसे मतलब सब कुछ है आज के टाइम में पढ़ाई, क्या पहले भी उतनी पढ़ाई रहती थी? पहले पढ़ाई तो जानने वाले पढ़ते थे, जिनके जुगाड़ होते थे वे पढ़ते थे। पहले क्या था कि टीचर ही अनपढ़ थे। टीचरों को ये पता नहीं था कि हम पढ़ाएं क्या। टीचर ही 8वीं फेल हो जाते थे, टीचर बना देते थे उनको, क्योंकि शिक्षा नहीं थी। स्कूल गांव में नहीं थे, गांव की जमीन से जुड़े हुए लोग थे, बाहर निकले हुए लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। उनको 8वीं पास बच्चा ही नहीं मिलता था। मजबूरी हो गए बेटे ये टीचर बन जाते थे। जब वे खुद ही इस लायक नहीं थे तो वे बच्चों को शिक्षित आगे कैसे करते? कर ही नहीं पाएंगे। कर नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हमारी एजुकेशन, हमारी जो पढ़ाई लिखाई है वो पीछे फेल थी, आज नहीं है। आज का दौर, आज की हमारा इंडिया, भारत उस दौर पर है कि बिना शिक्षित के कुछ देखे नहीं। आज मोदी ने क्या क्या काम कर रखे हैं। अरे ये हमारे जमाने में कर देता तो हम तो पशु से भी बदतर होते। अब आज तक मेरा बैंक में खाता ही नहीं है। चलो अब तो तुम हो गए हो, मुझे जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि मैं जिम्मेदार होता किसी चीज का और अनपढ़ रहा, मैं अपने काम धंधे करे, अपने तरीके से करे, अपने दिमाग से करे, लेकिन आगे नहीं कर पाएगा कोई। आगे कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने बहुत बार सबसे हो सकता है झूठ बोलने की कोशिश की हो, छुपाने की कोशिश की हो। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तो और उसके पीछे की क्या कहानी है? भाई बेटे हमारा तो काम चल गया, हम पढ़े लिखे कुछ नहीं है, लेकिन कड़े हुए बहुत कुछ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कड़े हुए हम सब कुछ है। अब हमारी राजनीति, मोदी सरकार चल रही, हमारे देश के भविष्य को तो आदमी को ये भी नहीं पता कि इस हमारे देश को प्रधानमंत्री ने कहां पहुंचा दिया। इसके खिलाफत में भी है दुनिया, बिल्कुल। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि हमारे देश में क्या उन्नति पैदा कर दी मोदी ने। सही बात है। कुछ को पता ही नहीं। और जो आदमी अच्छे काम करता है उसके पीछे 100 गुंडे लग जा रहे हैं। लेकिन मैं तो इसका काबिलियत ये मानू मोदी की कि जो किसी की नहीं सुनता और अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं इसीलिए सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इसका अभिनंदन करना चाहिए सभी दर्शकों को। और तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी जैसे मिल रहे हैं इस देश में। अपने आप को भाग्यशाली समझो तुम, वरना हमारी योजना, कितनी योजना प्रधानमंत्री की आ चुकी है। हमारी उम्र 65-66 साल की है, तो हमें पहली बार मोदी मिले हैं। और मोदी ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री नागलोई में जब राज सिंह इलेक्शन लड़ रहे थे, मोदी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे गुजरात के। जब उसको सपोर्ट करने के लिए नागलोई में आए थे, स्टेज पर हमारे उसके हाथ में हाथ मिले थे। और जब से हमने मोदी को पहचान लिया था कि देश का प्रधानमंत्री मोदी ही होगा। छोटे जो बच्चे हैं, कोई 5th में है, कोई 6th में है, कोई 10th में है, कोई अभी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है। आज का बच्चा मोबाइल के बिना रह नहीं सकता। देखो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस करते हैं कि मोबाइल, अच्छा मोबाइल हो, वो फोन पे बात कर रहा हो, चलता है, पर आज के टाइम में वो गेम में जो ध्यान है वो गलत है। और गेम्स भी कैसे खेल रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, बैडमिंटन खेल रहा हो, है ना? वो गलत है। हाँ, वो नहीं होना। पर वो खेल क्या रहा है? गोली चलाना। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा? देखो इस तुम्हारे पर्पज से मेरे बात एक याद आई है कि एक रेफरी बॉल से अपने टीम को खिला रहा था, और वो बॉल जिसकी तरफ को जाती थी वही उसका लात मारता था।
बिल्कुल वो तीसरे के पास रेफरी के गई, उसने भी लात मारी, बॉल बावड़ी होगी, कभी उधर कभी उधर, बिल्कुल बिल्कुल। तो बॉल बावड़ी होकर रेफरी के पास गई कि रेफरी को ये बोलने लगी कि बताओ मेरा कसूर क्या है, जिसकी तरफ को मैं जाती हूँ वही लात मारता है। तो रेफरी जो था वो तेरे पर का था, रोहित जी। रेफरी ने कहा कि बता तो मैं दूंगा लेकिन मानना ना मानना तुम्हारी बात है, तुम्हारे अंदर या ऊपरी हवा है इसको निकाल दो, जो कोई लात मारेगा उसकी लात टूट जाएगी। अच्छा। ऊपरी हवा है अगर तुम्हारे अंदर, इसको खत्म कर दो। बच्चे आजकल के मोबाइल चलाओ, लेकिन ये जो उनकी सोच है क्रिकेट की, पुराने की, मोबाइल गलत चीज नहीं है, मोबाइल दिशा गलत नहीं है। मोबाइल एक पढ़ने लिखने बच्चे बगैर मोबाइल के आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो उसके अंदर कचरा है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। मतलब मैं आपकी इस बात को, मैं अपने सभी बच्चों को, आपको मैं ये बताने देना चाहूँ कि जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, तो आप सभी को लगता होगा कि इस तरीके के थॉट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ, तो वो थॉट्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से थॉट्स वो दिए गए हैं। जैसा कि एक एग्जांपल लिया, रेफरी वाला एग्जांपल, वो सबसे सुपर रहा। मैं बचपन में एक बार आपके साथ समाज का जो एक हमारा प्रजापति किरण है, जो लक्ष्मीचंद ताऊ जी हैं हमारे, उनके एक फंक्शन में मैं आपके साथ गया था। लक्ष्मीचंद प्रजापति नजमगढ़ से। हाँ जी बिल्कुल। तो उनका जो वो समारोह हुआ था और होता रहता है, शायद वो बच्चों के लिए हमेशा वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा। जो बच्चे पढ़ते लिखते थे, हमने एक जगह योजना बनाई थी कि इनको सम्मानित करें, बच्चों का हौसला बढ़ाएं, और उस समारोह में बच्चे आए, हमने उनको एक गिफ्ट भी भेंट किया था। तो क्या वो कब से वो चलता आ रहा है? उसको तो हमें सन 10 से शुरुआत है, हर साल करते हैं, 2010 से और आज तक वो चल ही रहा है। जो बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है उसको हम सम्मानित करते हैं, जिसमें बच्चे आने वाले भविष्य में अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझावें, एक दूसरे को ये सोच के कि इसने इसको सम्मानित किया, मैं अगले साल तो हो ही जाऊंगा। तो इस तरीके से हमने लक्ष्मीचंद ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि बच्चों को हम सम्मानित करने का काम करेंगे, ताकि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा पढ़े लिखें। और हमने वो किया। उसमें कुछ शादी का भी कुछ पर्पस रहता था। शादी का, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, गरीब आदमी हैं, अपनी लड़कियों की शादी करना नहीं चाहते, उसका पर्पस जो था वो था कि जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चे को शिक्षित क्यों नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसके 2 लड़कियां आए, वो 10 रुपए रोज उसकी जमा करने शुरू कर दे कि इसकी शादी होगी। तो हमने यहाँ बाइकाट ये किया था कि जिसकी लड़कियां हैं उसकी शादी यहाँ से मंदिर में करी जाएगी, लड़के अपनी पसंद से ढोलो, और बारात का निमंत्रण यहाँ मंदिर में होगा। उस लड़की के लिए हमने समाज की तरफ से 51 बर्तन, अलमारी, संदूक, पैजेब, 5 रूम, लड़के का कोट पैंट, अंगूठी, ये सारी चीज हमने समाज से करके वो डिसाइड, और समाज की तरफ से जय भी जोड़े हैं सबको बराबर, मशीन, सिलाई मशीन, ये सब कुछ जो है समाज की तरफ से उनको देने का काम किया, जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई में और ज्यादा मोटिवेट कर पाए। हाँ, कर पाए। इस चीज पर ध्यान ना दें कि हमें लड़की की शादी करनी, हमारा जो प्रजापति समाज है हाँ, उसको भी एक उत्पत्ति मिले, और वो बच्ची लड़की की शादी की टेंशन मत करें, हाँ, पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने बच्चों को समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इस तरीके से हमारे बोरिया साहब हैं, नागलोई वाले, और बहुत ही हमारी एसोसिएशन बनी हुई है, लक्ष्मीचंद है, बहुत से लोग हैं, बढ़ चढ़ के मतलब उन्होंने हिस्सा लिया कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ें लिखें, तभी मतलब सारी बेस्ट चीजें हो सकती है, नहीं तो वो नहीं। मास्टर शिशुपाल है, उनकी तरफ से किताब भी फ्री मिलती थी, उनको ट्यूशन भी फ्री देता था, वो टीचर है पुराने, उन्होंने समाज का बहुत ही मतलब बढ़ चढ़ का काम किया शिक्षित के रूप में। अच्छा, एक जो सवाल हमारे सारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में चलता रहता है, शायद आपके पास उसका निवारण हो, किसी को हो सकता है बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाए, कि एक उम्र आती है बच्चे की, जब वो 8वीं में आता है, 9वीं में आता है, शायद वो मेरे समय में वो उम्र आई थी जब मैं 12वीं में था, जब वो अपने मम्मी पापा की बात का उल्लंघन करना शुरू करता है। एक उम्र आती है, शायद आपकी भी उम्र रही होगी, जब आपने अपने पेरेंट्स का मतलब बात का, जैसे एक बचपन में होती है ना कि पापा ने कहा हाँ, मम्मी ने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो वो आज के टाइम जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो उम्र जा चुकी है 8वीं क्लास में। तो मतलब अब बच्चे 7वीं से 7th से 8th में जब जाते हैं, या 8th में जब रहते हैं, 7th में जब रहते हैं, वो अपने पेरेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं कि किसी भी बात को लेकर ना कर देंगे, कि बेटा शादी में चल रहे हैं, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे दाल नहीं पसंद, मुझे पनीर नहीं पसंद। तो इस टाइप के पेरेंट्स को आप क्या गाइडेंस दोगे कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग करे, ताकि वो बात भी माने, अच्छे से पढ़ाई भी करे, मतलब एक अच्छा वातावरण घर में बने? देखो, उसमें बच्चे को प्यार से गाइड करना चाहिए, जिससे कोई भी गुस्सा उसके सामने नहीं आना चाहिए। ये टाइम हर बच्चे को आता है,
बिल्कुल आता है। कभी न कभी उसका टाइम ऐसा आता है, कोई बच्चा इस टाइम से बचा नहीं। लेकिन जिसके माँ बाप शिक्षित हैं वे संभाल लेते हैं, उनको पता है इनको प्यार की जरूरत है, चीज भी नहीं देंगे और उसको कुछ भी कर लेंगे। नहीं, पर आजकल के तो पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं। 7th क्लास में एक बच्चे ने, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है, 7th क्लास के एक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा कि मुझे तो अभी मोबाइल चाहिए, मैं ना तो खाना खाऊंगा, छत से कूद जाऊंगा, ऐसा करूंगा। तो उस समय पे पेरेंट्स मम्मी पापा को क्या करें, उन्हें देना पड़ेगा मोबाइल। तो उनके सामने तो बहुत बड़ी समस्या है। वो तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर उसके बाद भी बच्चे को जितना प्यार से समझाएंगे वो समझ जाएगा। उसको थकना नहीं चाहिए समझाते हुए, उसको समझाने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसको दिन में तो समझावे, रात को भी समझाना चाहिए और समझ जाएगा, उसका समय निकल जाएगा। मतलब एक दिन आएगा कि वो समझेगा। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट मेरठ है, बेटे में एक सैंपल फेंक देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण जब अपने माता पिता को कावड़ में लेकर कंधे पे चल रहा था तीर्थ कराने के लिए, बिल्कुल। और वो रास्ते में रूस गया कि मैं आगे तुम्हें नहीं लेके जाऊँ, मेरे को किराया चाहिए। बेटा कहने लगा अपने बाप को, अंधे माँ बाप कि मुझे तुमसे किराया चाहिए। बताइए। वो वही श्रवण था जिसको वो तीर्थ करवाने के लिए घर से ठाकर लेकर आ रहा है। लेकिन बाप अकलमंद था, नु बोला बेटे नु बता हम अंधे हैं, हम हैं कहाँ? कहला हम मेरठ है। तो ये हमारी मेरठ की भूमि बहुत गलत है। कहला बेटे किराया दे देंगे हम, लेकिन इस मेरठ से हमें बाहर निकाल। तो मेरठ की भूमि में कावड़ धर दी थी अपने माता पिता की। श्रवण कुंड ने भी नुके देता अपने माँ बाप को कि मेरे को किराया दे दो, आगे जब चलूंगा, आगे तभी जा पाएंगे। हाँ, और वो बिल्कुल नहीं मानना, ही पूरी जिद कर दी उसने। और बाप ने माने, कहता बेटे तू इस भूमि से हमें बाहर निकाल, आपका किराया साहब जो है बताइए, हम देंगे तुम। वो बाहर निकलती साहब बतासी में वो बाहर आ गया उससे। तो इस तरीके से माँ बाप को समझ लेना चाहिए, जैसे अच्छा, श्रवण के बाप ने समझी थी बात। नहीं, मैं आपकी बात को बड़ा अभी समझ पाया गहराई में कि मतलब वो जैसे मेरठ से बाहर निकला तब श्रवण का भी दिमाग ठीक हो गया। ठीक। मतलब आपका एक समय आता है कि जब आपका दिमाग भी खराब होता है, हाँ। पर एक समय ऐसा भी आता है कि आपका, देखो मैं स्पेशली ये चीज आप सभी पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि देयर इज ऑलवेज अ टाइम व्हिच इज बैड फॉर यू, बट ऐसा समय भी आएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अपने बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस देते रहो, अपने बच्चे के साथ रहो और अपने बच्चों को प्रॉपर ये बताते रहो कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप ये बताना छोड़ दोगे, ये गुस्सा करना आप शुरू कर दोगे, तो शायद आपकी पेरेंटिंग पर सवाल होगा और एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। आज के टाइम की अगर मैं बात करूं, आपके टाइम के बहुत सारे किस्से मैं अभी आपके टाइम पे भी लेके जाऊंगा, पर अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो अच्छा खाना, पिज्जा, मोमोज या रोज पनीर बनाना, ये ज्यादा जरूरी है या शिक्षा ज्यादा जरूरी है? बेटे ये जो आजकल के पीजे पुराने ढिगड़े चल रहे हैं और ये पनीर भी चल रहे हैं, ये तो किसी भी टाइम के लिए जरूरी नहीं है। शिक्षा तो हर वक्त पहले जुबान पर जरूरी है, लेकिन ये तो अब जरूरी ना, भविष्य में जरूरी। इनको इनकी जानकारी बल्कि शिक्षा में दो बच्चों को कि यह जहर है, इसको छुओ मत। आजकल घर में रूस करने का पढ़ना, पिज्जा खाना, पिज्जा खाते ही उसका दिमाग को डाल हो जाता है। ये खाने की चीज नहीं है। खाने की चीज हमारे फल है, हमारे गन्ने का जूस है, गुड़ है, हर चीज खाओ जो हमारे देश में खाने की चीज एक चीज है। दूध घी खाओ, ये पन्नी का दूध चल रहा है, इसकी हकीकत जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको ज्ञान ही नहीं कि ये पन्नी का दूध क्या है। बिल्कुल। अगर जो पता लग जाए तो बच्चे छुएंगे भी नहीं। लेकिन तुम जैसे टीचरों को इसका जानकारी होनी चाहिए। और पिज्जा बर्गर की तो बहुत बड़ी बात है, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा ही बोलेगा मन, जैसे पिएंगे पानी ऐसे ही बोलेंगे पानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इन चीजों से बचाओ। एजुकेशन तो करवा रहे हो बच्चों की, लेकिन जो गलत दिशा में जा रहे हैं, ये मोबाइल तो कुछ भी गलत दिशा नहीं। खान पीन का जो ये पिज्जा बर्गर और के है, मोमोस बताना है किसी को, हम तो आधी बात को जानते ही नहीं। ये जहर पैदा हो रहे हैं देश में, इन्हें खा खा के जैसा ये खाएंगे ऐसा इनका मन हो जाएगा और ऐसी इनकी वाणी हो जाएगी। तो इनको इस चीज से रोको, साथ शिक्षा के साथ साथ इन पर भी ध्यान दो कि बच्चे किस दिशा में खा रहे हैं। इस पे मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को एक बात और कहना चाहूंगा। मेरे फादर साहब हैं, इनकी एज 56 का जन्म है इनका, 1956 का, और पापा की एज जो है लगभग 70 साल के आसपास है। 70 साल की जो एक एज है उसके आसपास है। एंड क्या इन्होंने खान पीन अपना मेंटेन किया होगा, बचपन में अपने टाइम में क्या खाया होगा, तो एक बार मैं आपको चाहूंगा वहां देखकर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये जानना चाहेंगे कि अपने बच्चों को हम क्या क्या खिलाएं। मतलब आप ये बताओ कि आपने क्या खाया था अपने बचपन में, अपना बचपन मतलब जो आप 20 साल के जब हुए उससे 30 साल की उम्र तक क्या क्या चीजें खाई, वहां देख के आप कैमरे में। भाई हमारे जमाने में ना तो पैसा था, सबसे ज्यादा आजकल बादाम चल रहे हैं, जो चना है भैया भिगया हुआ चना, उससे ताकतवर ना बादाम है ना कज्जू है ना किशमिश है, उस पर ही आप देख के बताओ। उससे ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं है। और दूध पीना, दूध आज भी चल रहा है, 1 किलो डेली पीता हूँ शाम को, 68-69 साल की उम्र हो रही है। खान पीन पे मैंने कभी आज तक नहीं देखी, तली हुई चीज नहीं देखी, रोटी चुपड़ी 10 साल से छोड़ रखी खानी,
डॉक्टर ने बता दी थी चिकनाई मत खाइए, नहीं खा रहा हूँ, फ्रिज का खाना खा रहा हूँ, गलत चीज़ नहीं खा रहा हूँ, फल फ्रूट खाता हूँ, दूध जरूर 1 किलो चाहिए आज भी शाम को, नींद नहीं आएगी। तो भाई खाना तो खाने के तरीके से खाओ जो आदमी शरीर में कभी नुकसान नहीं होगा, कभी बीमारी नहीं होगी। बीमारी कहाँ थी पहले, बुखार चढ़ गया, कौन-सी फोड़ा हो गया। आजकल की बिरगल खा पी गई तो लोगों को बीमारी पैदा हो रही। ये अड़ंगे नहीं थे पहले हमारे ज़माने में, हम तो सीधा गुड़ खाते थे और लस्सी पीते थे, दूध पीते थे। उस समय में आपके मतलब जो हमारा गांव है, गांव में कितने स्कूल होते थे? हमारे गाँव में 2 स्कूल थे। कोई ऐसा गांव जो आपके हमारे मतलब आसपास था और वहाँ पे स्कूल भी नहीं थे, स्कूल भी नहीं थे? हमारे गाँव में आते थे बेटा। मतलब ऐसे भी गांव एग्जिस्ट करते थे उस समय पहले, आज से 40 साल पहले? हमारी जड़ में जो गाँव है 2-3 गाँव है, उनके सारे कोई स्कूल हमारे गाँव में थे। और प्राइवेट स्कूल एग्जिस्ट करते थे उस समय? प्राइवेट कोई स्कूल नहीं था, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था ना। पर अब जब आप गांव की तरफ जाते होंगे तो आपको प्राइवेट स्कूल्स दिखते हैं? ये तो एक बिल्डिंग बन रही है, एक स्कूल बन रही है, एक मतलब जो है पढ़ाई का लाइन जो है ना रुचि बदल गई जमाने की, पढ़ाई की, शिक्षित बच्चे नजर आ रहे सब सारे बच्चे। हाँ, लेकिन पहले नहीं थे। पहले के टाइम में मतलब वो एक नहीं रहता था कि भाई जो है जैसे यहाँ भी स्कूल है, यहाँ पे आजकल मैं आपको बताऊँ हमारे ही गांव के पास में एक स्कूल है, बड़ौद के पास में। उस स्कूल के बाहर उन्होंने लगाया हुआ है कि हम हॉर्स राइडिंग भी सिखाते हैं, मतलब घुड़सवारी। तो स्कूल इस तरीके से भी बच्चों को शिक्षित कर रहा है? हाँ, कर रहा है, हर तरीके की शिक्षा दे रहा है जो उनसे देनी चाहिए। लेकिन ये चीज भूल रहा है शिक्षित में कि खान पान पर पाबंदी लगाए बच्चों की। तुम जैसे टीचर जो ये खान पान है ये बहुत गलत है हमारे देश की भविष्य के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए। ये इतनी गंदी चीज है, भ्रष्टाचारी चीज है बहुत ज्यादा। इस पर पाबंदी लगाओ। आज 2 छूटेंगे तो 10 छूटेंगे। दो ऐसी चीज, नामुमकिन कोई चीज नहीं। 2 ऐसी चीज जो आप मेरे स्पेशल जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, वैसे तो सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, जो आप ये कहना चाहोगे कि ये 2 चीज तो डेली खाओ, ऐसी 2 चीज? 2 चीज शाम को 1 मुट्ठी चने मिट्टी के बर्तन में भिगो और तड़की उठ के उन्हें खाओ, उसके ऊपर दूध पियो। मतलब एक चना कच्चा चना भिगो के उसको खाना है, वो खाना है, उसके ऊपर दूध पीना है। और एक ग्लास में जितना भी पी सके, जितना भी दूध पी सकते हैं। हाँ, छक्का पियो। गर्म दूध नहीं, गर्म करके उबाल के ठंडा करके, गर्म करके उबाल के बच्चों के लिए। बट आजकल के जो बच्चे हैं वो दूध में एक चीजें ऐसी आ गई हैं वो डालते हैं, जैसे बॉर्नविटा है या इस तरीके की चीजें, तो उससे वो भी गलत है। हाँ, सब गलत है। प्योर दूध भैंस का या गाय का प्योर दूध। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे इस बात पे जरूर गौर देंगे। 2 ऐसी चीज जो आपको खानी ही खानी है, चने शाम को भिगो, सुबह खाओ, और दूध उसके ऊपर आप दूध रात में भी दूध पीना जरूरी है। रात को दूध तो रात का ही होता है, लेकिन शाम को जो सुबह के भिगे हुए चने हैं उनको सुबह खाए जाते हैं, उसके ऊपर दूध पीना जरूरी है। इससे दिमाग भी थोड़ा सा एडवांस रहेगा, तेज रहेगा, पढ़ाई में ध्यान रहेगा। लेकिन ये जो है चौमीन वगैरह है, ये फुलाना ढिकना है, इनको बंद कर दो। ये तुम्हारे जीवन में बाधा ही बाधा डालती है। बिल्कुल सही बात है। इनका तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता, और इसको तो बंद ही कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। ये तो एक जो है ना अपने जीवन ये भी लत है एक तरीके की। लत नहीं, या तो बस बहुत ही बुरी चीज है, खराब चीज है, इसको नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। धीरे धीरे जितने भी बच्चे हैं वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, खत्म कर देंगे कि भाई जो है हम लोग ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छा है। एक बात जैसे कहा जाता है कि बादाम खाने से जो है सीख मिलती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा बादाम खाने से सीख मिलती है या जिंदगी में लात खाने से सीख मिलती है, या ठोकर खाने से सीख मिलती है? ठोकर खाने से, लात खाने से। बादाम से ताकतवर तो लिए चने हैं भाई। हमारे जमाने में कोई पैसे वाला था, लाख रुपए वालों से लखपति कहते थे। आज करोड़पति की भी पूछ नहीं है, कौन पूछ रहा है? कोई भी नहीं। हमारे जमाने में लोग कहते थे डिबिया बाल का पड़े रहते थे तेरे जैसे बच्चे। लाइट बिजली ये नहीं थी जो आजकल मतलब बच्चों को एसी मिलता है, सब कुछ मतलब एक सुविधा पेरेंट्स दे रहे हैं। हमारे गांव में एक कमरा मान ले, कोठा कहते थे हम तो, उसमें हम जो है ना पुराण घेरते थे, बिस्तरा लगाते थे सर्दी में, और सबके द्वारा 4 नहीं थी, उस पे सो जाते सब बच्चे। मेहमान आता वो भी उस पे सो जाता, पराल के ऊपर वो बिछा दिया कपड़ा बिछा दिया और वहीं सो गए। हाँ, गर्मी बन गई उसमें, सर्दी नहीं लगी, उसी में सो। गर्मियों में बाहर कहीं पर जो गर्मी में कोई दिक्कत थोड़ी हो गई बात नहीं। जैसे गर्मी में मान लो लू चल रही है, वो सब हवा की उसमें सोते थे। कोई पंखा किसी का नहीं था, कूलर किसी का नहीं था, एसी का तो मतलब ही क्या, एसी तो बहुत दूर की बात है। बल्ब नहीं था गाँव में, बिजली नहीं थी गाँव में। ये तो सन 80 के बाद में आई है, 80-85 के बाद में। अनितर इतना दुखों का सामना करना पड़ा। अब तो तुम्हें कुछ भी, तुम तो मौज दे रहे हो, ऐसी में पढ़ो, ऐसी में सो, सारी चीज की सुविधा, हर वक्त लाइट रहती है। नहाने के लिए बटन दाबते हो तुम, हमें तो नहाने के लिए नलका चलाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी। जब मुझे लग रहा है पेट भी जो है हो रहा है वो इसी वजह से कि काम कम हो रहा है, दिमाग का ज्यादा यूज कर रहे हैं, और दिमाग को खत्म करती है चौमीन, बर्गर, पिज्जा, ये ऐसी चीज। तो खास करके बेटा ये बात का तो जरूर ध्यान रख लो। बार बार जो आज हमारे साथ हैं मेरे फादर साहब, उन्होंने बार बार ये कहा पिज्जा, बर्गर, चाउमीन बंद कर दो, क्रॉस कर दो। आज से ही इस चीज से मोटिवेशन लो कि भाई आज हम ये चीज बंद कर देंगे
शायद लाइफ में कुछ अच्छा स्टार्ट हो, दिमाग थोड़ा सा बड़े इंक्रीज हो, आप लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी सी इंक्रीज होगी। तो इस चीज को प्रॉपर तरीके से मैं चाहूंगा आज से बंद कर दो। मैं तो आज ये आपके साथ बैठ के प्रण ले रहा हूं बिल्कुल, कि वैसे तो मैं बहुत कम खाता हूं, पर मोमोज चाउमीन तो मैं खाता ही नहीं कभी, मोमोज थोड़ा बहुत खा लेता हूं, पर उसको भी मैं आज यहाँ बैठ के प्रण लेता हूं कि मैं बिल्कुल बंद कर दूंगा। मेरे सारे बच्चे भी जो है उसको पूरी तरीके से बंद करें। बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ के जो आप चाहोगे कि भाई बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, कोई भी ऐसी चीज, मतलब कई बार बच्चे ही मेरे पास एक सवाल लेके आते हैं कि सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं ये करने जाता हूं ये नहीं हो पाता, मैं ये पेपर देने जाता हूं वो पेपर नहीं हो पाता, और कुछ नहीं हो पाता, और फिर एक समय ऐसा आता है दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये बर्गर है जो, ये चाउमीन है जो, इसका प्रॉपर यही है। अगर जो अच्छा खाना होगा तो वो बहुत देर तक चलेगा। बहुत देर तक। तुम ऐसा करो, मक्की की रोटी खाओ एक दिन सुबह, ठीक है, या चावल खाओ, ठीक है, तो वो तुम्हारे 11 बजे भूख लगा देगी दोबारा से। दोबारा से। ऐसा क्यों? बस वो बुद्धि चीज है। और तुम गोचनी की रोटी, गेहूं चने का मिक्स करके पिसवा कर, और उसको बोलते हैं गोचनी। गोचनी की रोटी, और उसकी रोटी मोटी पानी के हाथ की, वो अगर उसमें इतना धरो घी, और 2 रोटी खाओ नोनी घी, और 1 लस्सी का गिलास लो, और शाम तक तुम्हें भूख लग जाए तो हमें बता दिए लगेगी। और जब नहीं लगेगी तो इसे खाकर डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे, सोचोगे समझोगे, लेकिन सिर में दर्द नहीं हो, मतलब उसको हिम्मत नहीं हारोगे, लड़ते रहेंगे कि हाँ लड़ते रहोगे, ये करो ऐसा करके ऐसा करो, वो सफल रहेंगे। हम्म। लेकिन जब खान पान होता है तो उसकी सोच भी होती हो जाती है। अच्छा, आपकी उम्र, मेरे तो जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनकी उम्र लगभग 15 साल 20 साल के आसपास होगी, आपकी एज लगभग 70 के आसपास है, 70 के आसपास है। इनके भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानियां आएंगी कि भाई क्या करें, किस तरीके से और जिए, क्या मतलब कोई पेपर दे रहे हैं, पेपर क्लियर हुआ, लिस्ट में नाम आ गया, फिर ऐसे एकदम से कुछ हुआ, सारी चीजें रहेंगी। ऐसे टाइम में क्या इन्हें हिम्मत हार जानी चाहिए? हिम्मत तो आदमी को कभी भी नहीं आनी चाहिए। पूरा जीवन। ए मेरे दोस्त, हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे आए वैसे गुजारना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हिम्मत तो कभी हारनी नहीं चाहिए। ये बात जब मैं आपसे पर्सनल बात करता हूँ ये शायद तब नहीं आती है, ये आज जो है आ रही है। नहीं, हिम्मत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। हिम्मत कभी मतलब ये नहीं होना चाहिए कि डिमोटिवेट हो जाए। कभी कभी पार हो जाएगा, हिम्मत नहीं आनी। होगा होगा, वो हटेगा नहीं। आज पेपर नहीं हुआ तो कल की तैयारी कर, कल की तैयारी, कल नहीं हुआ तो परसों परसों की की तैयारी कर। मेहनत और लगन कभी जीवन में किसी की खाली नहीं गई, ये 2 चीज ना जाएगी। और जैसे बच्चे जो हैं भगवान पे भी निर्भर हो जाते हैं, कई बार वो पढ़ाई तो करते नहीं और सिर्फ भगवान पे निर्भर रहते हैं। देखो, भगवान उसके साथ होता है जो मेहनती होता है, जो मेहनत करता है, दूसरे के साथ नहीं होगा। वो दूसरे के साथ नहीं होगा। ऐसे नहीं है भगवान तो मैंने कहते मेरे आदमी रोटी भगवान ही देगा, दे देगा। भाई मेहनत करोगे, अपने आप में। रोटी का टुकड़ा तोड़ोगे, वो तुम्हारे साथ है। जो मेहनत करेगा उसके साथ भगवान है। मेहनत का राम हिमाती होता है। मेहनत करेगा तो राम हिमाती है, और मेहनत नहीं करेगा किसी चीज में आड़कसी हो जाएगा। आड़कसी कुछ बच्चों की गलतियां नहीं है, इनके खान पान में करके ये खान पान खत्म कर दे। इनके माँ बाप ही ला के देते हैं, कुछ जगह तो मैं ऐसे से देखे उन्हें नहीं पता ये खाना चाहिए खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वही लेके आ रहे हैं। लेकर आ रहे हैं। तो जब इनके ये खान पान जो है ना, तुमने कहीं बता दी, लिस्ट बना कर दे दूंगा, इनके खान पान पर पाबंदी लग जाए, खाना पीना अच्छा हो जा। हम जब स्कूल जाते थे, हमारी माँ जो थी, जे मैं चने के में थे ना, चने के दाने कच्चे बाकड़ी हो जाती थी, और उसमें जेब में डाल देते थे, भूख लगी जेब में खा ली। और वे बादाम भी उनके लिए कुछ नहीं है, टेम्पररी है सब। हाँ, ओरिजिनल चीज वो है। बिल्कुल सही। और उसमें ये सोचते हैं कि भाई हम तो पैसे वाले हैं, हम क्यों खाएं, हम तो बादाम खाओगे। अरे हम बादाम को थोड़े रोके ना, बादाम गलत चीज है, खा लो, बादाम खाओ, काजू खाओ, किशमिश खाओ, ठीक है, ये बुरी नहीं है। लेकिन बुरी चीज चाउमीन है, बुरी चीज बर्गर है, बुरी चीज पिज्जा है, और क्या क्या चल रहा है हमें तो चीजों का नाम का भी नहीं पता। बहुत सारे गंद खाना पड़ रहा है इन बच्चों को, हमें तो इस चीज की टेंशन है। 6 बजते जो है बच्चे बाहर निकल जाते हैं यही सब चीजें खाने के लिए। लेकिन हमारी टेंशन, हमने अच्छा खान पान खा रखा है, इसलिए हम टेंशन को झेल जाते हैं। लेकिन हमें तो बहुत टेंशन है कि यार ये खा के रहे, खा क्या रहे हैं, दिमाग भी नहीं चलेगा, हाँ, खा क्या रहे हैं, मेंटालिटी वैसी रहेगी। बहुत टेंशन है। लेकिन टेंशन को इसलिए पार कर जाते हैं कि हमारा खान पान पीछे से अच्छा है, आज भी अच्छा है। सही है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको कोई भी बात इस पूरी वीडियो की अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके हमें जरूर बताओ। इसी तरीके की और भी काफी सारी वीडियोस हम लोग लेके आने वाले हैं। मैं स्पेशली इस चीज पे वर्क करूंगा और सभी बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए ये वर्कआउट मैं जरूर लेके आऊंगा कि कैसे आपकी पेरेंटिंग होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।